ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अणिक गिणाए रोतारी मोय सैर सिर निबेहो आयरी राऊ पसियो परवादिन्यो भवि जी लोए। नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सविसाहुणम। बोले अनंत नरसिंह परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुंद देव स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अष्टान का महापर्व की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर श्री चक्र मंडल महाविधान की बेला में अष्टान का महापर्व में हम श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य भुवन पात्र दान की बात कर रहे थे कि पात्र दान से क्या प्राप्त होता है। आज कह रहे हैं सुपात्र दान से चक्रवर्ती का वैभव मिलता है। चक्रवर्ती समझते हैं किसे कहते हैं? जो चक्र को धारण करता है, जो चक्र को धारण करता है। 6 खंड का राजा होता है, 1 आर्य, 5 मलेच्छ, 6 खंड का, 14 रत्नों का स्वामी होता है, 9 निधियों का अधिपति होता है, 84 लाख घोड़े, 84 लाख हत्ती, 18 करोड़ रथ। तुम्हारे पास कितने हर्षित, कितने हाथी हैं? एक भी हाथी नहीं है। 84 लाख हाथी। कितने होते हैं 84 लाख? जानते हो? रुपए गिनते हो ना? 84 लाख, एक एक के सिक्के लगा दो, 84 लाख कितने हो जाएगा? क्यों? फलक कितना ढेर लगेगा? 84 लाख एक एक के सिक्के अपन रखें, क्रिस कितने लगे? कितना हो जाएगा? कितना ढेर लगेगा? कितना? बहुत हो जाएगा ना। इतने हाथी थे उनके पास। तुम्हारे पास कितने? एक भी नहीं है। 84 लाख हाथी, 9 निधियों का अतुल भंडार और 96,000 रानियां। कितनी? नवीन तुम्हारे पास कितनी रानियां? एक ही है। सोचो आप, वो चक्रवर्ती का पुण्य देखो, आप वैभव देखो, उसकी हिम्मत देखो। क्यों अंजू? 96,000 रानियां। ऐसे वैभव को कौन प्राप्त करता है? जो सुपात्र को दान देता है। इसी को आज गाथा में आचार्य गुण कह रहे हैं। सतंग रज्जणवणि भंडार सडंग वल सौदस रैणम क्षण बदी सैसी सत्थी बेहम जाने सुपत्त फलम सुपत्त दान फलम। सप्तारंग रज्जम, सप्तांग राज्य, 9 निधियां, भंडार कोस, सडंग बल, 6 प्रकार की सेना, हाथी पैदल सेना होती है, फिर
शस्त्र वाली सेना, फिर घोड़े वाली, फिर रथ वाली, फिर हाथी वाली, सिंह वाली, वाहन वाली, ऐसी अलग अलग सेनाएं होती। 6 प्रकार की सेना होती हैं। एक राजा जब भी युद्ध के लिए निकलता तो 6 प्रकार की सेना को लेकर निकलता है। आगे हाथी रहते हैं, फिर उनके पीछे पैदल सेना रहती है, रथ रहते हैं, घोड़े वाले रहते हैं, शस्त्र वाले रहते हैं, और भी जो भी वाहन होते हैं उन पर वो रहते हैं। अनेक प्रकार से सदधज की सेना निकलती है। तो सप्त प्रकार की सेना, 14 रैणम, 14 रतन, एक एक निधि और एक एक रतन की 1,000 देव रक्षा करते हैं। देव सेवा में लगे हैं। उसके रत्न की 7 चेतन रत्न, 7 अचेतन रत्न, स्त्री रतन, उसकी स्त्री की 1,000 देव सेवा, सेनापति रतन, उसके सेनापति की रक्षा करने वाले 1,000 देव हैं। सोचो आप, चक्रवर्ती के सेनापति की जो अंगरक्षक होता है, चक्रवर्ती सेनापति, उसकी रक्षा करने के लिए 1,000 देव लगे हुए हैं। अब चक्रवर्ती की रक्षा करने कितने लगे होंगे? जिसके सेनापति की ही रक्षा में 1,000 देव हों नियुक्त, फिर स्वयं की रक्षा। कोषागार, उसका जो कोषागार होता है, उसकी खजांची जो उसका होता है सेनापति की, उसकी रक्षा करने के लिए 1,000 देव। जो उसका पंडित जो पूजा के कराता है, उसकी रक्षा करने के लिए 1,000 देव। उसका चक्र रत्न, उसकी रक्षा करने 1,000। खड़ग, तलवार, उसकी 1,000 देव रक्षा। शंख, उसके शंख की रक्षा करने के लिए। कवच, ऐसे 7 चेतन और 7 अचेतन रतन होते हैं उसके पास। निधियां होती हैं, 9 निधियां। उन निधियों की ऐसी ऐसी निधि कि जब भूख लगे पूरी सेना को तो उसके पास निधि रहती है, मणि टाइप की निधि रहती है। उस निधि से बोलेगा सब सेना को भोजन उपस्थित कराया जाए। पूरी कटक 96 करोड़ अक्षौणी, 18 अक्षौणी सेना, पूरी सेना के लिए भोजन उपलब्ध हो जाए। वस्त्रांग निधि, वस्त्र उपलब्ध करा जाए, सबके लिए वस्त्र हो जाएंगे। नदी पार करना है, कहीं भी पार करना है तो तुरंत वो निधि नाव की व्यवस्था करके सबको नदी पार करा दे। किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती चक्रवर्ती हो, कोई भी आवश्यकता हो तो निधियां उपलब्ध है वहां पर, तो सेवा में उपलब्ध हैं। आज्ञा दीजिए, क्या कार्य हमारे लिए। ऐसी 9 निधियां, 14 रत्न और 96 सहस्त्र स्त्री, 96,000 स्त्रियां और विभवम, ये सब सुपत्र दान फलम, सुपात्र दान का फल जानो। इसलिए जितनी भक्ति से हो सके उतना भक्ति पूर्वक पात्र को दान देना चाहिए, जितनी भक्ति पूर्वक हो सके। जगत के जितने भी सुख हैं, जितने भी भौतिक सांसारिक सुख हैं, वो सुपात्र दान के पास। और मोक्ष का सुख भगवान की भक्ति से। सांसारिक सुख दानम आचार्य वन समन्वत स्वामी ने दान के फल की महत्ता कहा है। उच्चई गोत्रे प्रणते, जो व्यक्ति मुनियों को प्रणाम करता है, उच्चई गोत्रे, ऊंचे गोत्र को प्राप्त होता है। मात्र प्रणाम मात्र करने से उच्चई गोत्रे प्रणते भोगो दानात, और जो मुनियों को आहार दान देता है, औषध दान देता है, सांस दान देता है, वह दान देता है, भोगो, उत्तम उत्तम भोग को प्राप्त होता है। चक्रवर्ती, नारायण, पितिनारायण, बलभद्र, कामदेव, इनके भोगों को प्राप्त होता है। जितने भी जगत के उत्कृष्ट भोग हैं, दानात भोगा, भोगा दानात, दान से भोगा। उपासनात पूजा, और जो गुरुओं की उपासना करता है जगत में पूजा को प्राप्त होता है। उच्चई गोत्रे प्रणते, उच्चई गोत्रे प्रणते, उच्च गोत्र प्राप्त करना है आपको तो प्रणाम करो। भोगो दानात, यदि भोग चाहिए तो दान दो। उपासनात पूजा, और पूजा चाहिए तो उपासना करो। और सुंदर रूप चाहिए, भक्ति सुंदर रूपम। जो जितनी अधिक भक्ति करेगा
भगवान की करे, गुरु की करे, जितनी भी अधिक भक्ति करेगा, भक्ति सुंदर रूपम। बिल्कुल विश्वास मानो, क्रीम पाउडर से कोई सुंदर नहीं होता। कितने भी आप ब्यूटी पार्लर चले जाओ, कितना भी, जब स्वाभाविक चेहरा सुंदर होगा तब तो ब्यूटी पार्लर काम करेगा। स्वाभाविक चेहरा सुंदर होगा, नाक नक्शा स्वयं के सुंदर होंगे, तब तो कोई भी ब्यूटी पार्लर काम करेगा, तुम्हारा चेहरे को और सजा देगा। लेकिन स्वयं ही सुंदर नहीं है तो बाहर की लेपन थोड़ी सी देर के लिए आपको सुंदरता दिखा सकता है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए, लेकिन एक पानी पड़ेगा चेहरे पर, वापस असली रूप में आ जाओ। जो ब्यूटी पार्लर आ जाते बड़े पानी से बचते हैं, बरसात में पानी ना गिर जाए, अभी तो करा के आए हैं, अभी एक पानी पड़ा तो सब धुल जाना है, और ऐसा धुलेगा कि भूत लगेंगे फिर तो। अब इतना सारा क्रीम पाउडर लगाया है और पानी पड़ेगा तो कोई काला निकल रहा है, कोई नीला, कोई पीला, वो पूरा चेहरा और बेकार हो गया। यदि सुंदर रूप चाहिए आपको, इस भव में भी रूप सुंदर बनता है। ये मत समझना कि पूर्व से सुंदर आएगा तभी सुंदर होगा, बाद में भी रूप सुंदर हो जाता है। बहुत सारे लोगों के आप चेहरे देखो, छोटे में अलग चेहरे थे, बड़े हुए अलग चेहरे हो गए, युवा हुए और अलग चेहरे हो गए, खिलते जाते चेहरे किसी के। अरे छोटे में कैसे गंदे से लगते थे, कैसे बेकार, अब तो देखो कितना अच्छा लग रहा है चेहरा, भर गया चेहरा। पहले कोई ऐसा रहता बिल्कुल बिल्कुल मरियल, धीरे धीरे उम्र पाते पाते उसका शरीर व्यवस्थित होता चला जाता है, चेहरे पर निखार आता चला जाता है, चेहरा खिल जाता है, भर जाता है, समय पे पाते हुए काला चेहरा भी गोरा हो जाता है। काले चेहरे गोरे होते देखे कभी? नहीं देखे? दिखाएं क्या? दिखाएं? काला चेहरा गोरा होता देखना है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का। कर्नाटक के थे वो, कर्नाटक के हैं, जब उनने दीक्षा ली थी एकदम काले थे, काले चेहरा, उनका शरीर पूरा काला था। पुरानी फोटो जब भी तुम देखोगे पूरा चेहरा काला। आज देखो, पहले के फोटो में जितने सुंदर नहीं लगते उससे ज्यादा सुंदर आज लगते हैं, एकदम गोरे। एक हमारे संग में महाराज है सुयश सागर, उनका नाम ही कालू था, घर में उनका नाम ही कालू था, काले थे वो। लेकिन दीक्षा लेने के बाद इतने गोरे हो गए, कोई कह नहीं सकते काले थे। कोई क्रीम पाउडर से नहीं हुए, भक्ति सुंदर रूपम। जो जितनी अधिक भगवान की भक्ति करता है, शरीर के हार्मोन्स बदलते हैं। जो जितनी अधिक भगवान की भक्ति करता है, शरीर के हार्मोन्स बदलते हैं। औदारी बढ़ना है, नामकरण की प्रगति, वर्ण नामकरण में ये वर्ण नामकरण बदलता रहता है। श्याम वर्ण नामकरण की जगह सिद्ध वर्ण नामकरण को दे आ जाता है उसका। तो औदारिक सिद्ध वर्णाएं शरीर की वो घृण करता रहता है आत्मा। वो देखते देखते काला व्यक्ति गोरा हो जाता है, वो गोरे व्यक्ति भी काले हो जाते हैं। जब एक थोड़ा सा गुस्सा आता है तो सफेद चेहरा लाल होता ही नहीं होता। थोड़ा गुस्सा आता है तो चेहरे पर विकृति आती है, अंदर में विकार आता है तो चेहरा बिगड़ जाता है। अंदर में चाहे काम का विकार आए, चाहे कसाय का विकार आए, कोई भी अंतरंग में विकार आएगा तो बाहर चेहरा बिगड़ जाएगा। अरे क्या पहले तो बहुत तुम्हारे चेहरे पर तेज था, उत्साह था, आज क्या है? कोई लोगों से आप आज क्या हो गया, उसका चेहरा देख के, उदासी सा चेहरा देख के आप पूछते कौन कुछ हुआ है क्या? अंदर जैसी विकृति आती है, अंदर अशुद्धि आती है तो चेहरा भी बिगड़ जाता है, और अंदर विशुद्धि आती है तो चेहरा भी खिल जाता है। जिसके अंदर विशुद्धि होगी उसी का चेहरा खिलेगा, उसी का चेहरा खिलेगा। अंदर में अशुद्धि है, कितना बाहर से विशुद्धि बनाने की कोशिश कर ले, कितना भी हंसने की कोशिश कर ले, लेकिन उसका बनावटी ही चेहरा दिखाई देगा। और जिसके अंदर शुद्धि है
अरे प्रवीण, तुम कहीं गए और सारी चीजें चोरी हो गई, तुम्हारी बैग भी चोरी हो गया, सब कुछ चोरी हो गया, तो क्या तुम कंगाल हो गए? तो तुम्हारे चेहरे पे भिखारी जैसी आभा आएगी क्या? ठीक है, चला गया, लेकिन घर में तो तिजोरी में रखा है। अरे भाई अंजू, तुम अपनी घर की तिजोरी में जब हीरो की पोटली रखते हो तो बाहर पेट्रोल पंप पे भी बैठे होते तो चेहरे पर चमक होती है। हाँ, घर में रखा है। माल काय में रखा है? तिजोरी में। किसमें रखा है माल? तिजोरी में, लॉक करके अंदर रखा हुआ है। लेकिन नरेश, चमक कहां पे है? माल तिजोरी में है, लेकिन चमक चेहरे में है। घर में जब माल होता है तो चेहरे पर चमक होती है, वो माल निकल जाए तो पूरे समय मुंह लटकाए घूमते फिरोगे। क्या होगा? कुछ नहीं, चोरी हो गई। हीरे ते चले गए, कोई ले गया, पता नहीं चला कहां से कौन उठा के ले गया। क्यों प्रवीण? कोई मोबाइल ले जाए तो फिर देखो कैसा चेहरा लटकता है, लटक जाता है ना। अरे महाराज जी, मोबाइल चलाओ। बाहर की वस्तु जाती है तो चेहरे पर असर करती है, वो बाहर की वस्तु आपके पास रहती है तो चेहरे पर असर करती है। जब बाहर की वस्तु इतना असर कर रही है रमेश, बाहर की वस्तु इतना असर करती है, फिर अंदर की वस्तु असर करेगी कि नहीं करेगी? जब बाहर की जड़ रतन किसी के पास हो, बाहर के जड़ मुद्रा किसी के पास हो, तो उसका चेहरा खिल जाता है, अलग से एक चाल अलग ही होती है उसकी। विरोध पैसा हो किसी पास, उसकी चाल देखना। तो जिसके पास नया नया पैसा आया हो तो उसकी चाल देखना। एक तो पुश्तैनी, भैया पैसा रहता है पुश्तैनी, तो वो तो सामान रहता है। लेकिन किसी के पास नया नया पैसा आया हो, नया नया पैसा है, तो फिर इसकी चाल ढाल, बोल चाल, रहन सहन सब बदल जाता है। हम किसी से कम नहीं, हाथ पैर में दम नहीं। क्यों कम नहीं? हमारे पास ही पैसा है। हमारे पास भी क्या है? पैसा है। हम किसी से कम नहीं। तो जब बाहर की मुद्रा आने से शरीर में एक ताकत आ जाती, स्फूर्ति आती, एक चमक आ जाती चेहरे पर, तो जिसके अंदर में भक्ति का रत्न रखे हो उसका चेहरा ना चमके हो ही नहीं सकता। जब बाहर के रतन तिजोरी रखे होने से चेहरा चमकता है, तो भक्ति का रतन अंदर में होगा तो बाहर का चेहरा जरूर चमकेगा। इसलिए भक्ति सुंदर रूपम, गुरुओं की जो जितनी अधिक भक्ति करेगा उतना सुंदर रूप को प्राप्त करे। स्तपना कीर्ति, जो स्तवन करता है, गुणानुवाद करता है गुरुओं का जगत में कीर्ति, इसी के लिए तो आज सब मरा जा रहा है। दो ही चीज के लिए तो व्यक्ति आज पूरा धन, धरती, जमीन सब देना चाहता है, मूछ और पूछ। मूछ और पूछ, ये दो के लिए तो पूछ लो तुम, चाहे सब लेना है ले लो, लेकिन नाम एक बार तुम स्टेज पे मेरा सम्मान कर देना। वो सम्मान नहीं हुआ तो भैया फिर देखो तुम। पहले तो कहता है भैया नहीं कुछ नहीं करने में, तो कुछ नहीं करने, कुछ नहीं करने, और ठीक है सानवान सोचे इसने तो कह दिया कुछ नहीं करना, तो उसका नाम काट दिया उसने। बाकी कोई ने नहीं कहा था कुछ नहीं करने, तो बाकी के नाम बोल के टीका लगा दी। अब जो कह रहा था कुछ नहीं करने, वो कह भैया हमें कहा छोड़ दो, तुमने तो बोला था कुछ नहीं करने। ऐसे थोड़ी ना बोला था, कोई का नहीं हो तो हमारा भी कुछ नहीं करना, लेकिन सबका हो रहा है फिर हमारा भी करो। और यदि छोड़ दिया, अब तो भैया अब जो है सदस्य गण हैं, मंत्री हैं, कमेटी हैं, उनकी आफत हो गई। अब तो हम देंगे ही नहीं, पैसे नहीं दे रहे, हटाओ। तुमने नाम बोला था कि हमारा नहीं बोला ना नाम, तुमने सम्मान नहीं किया ना हमारा, अगली बार से। अब कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति इतना कसाय में जाता है, इतना कसाय नाम के चक्कर में, आज से हम मंदिर ही नहीं आएंगे।
मंदिर आना छोड़ देता है, भगवान की भक्ति करना छोड़ देता, अभिषेक करना छोड़ देता, पूजन करना छोड़ देता, प्रवचन सुनना छोड़ देता है। किसी भी कार्यक्रम में हम भाग ही नहीं लेंगे, वो लोग हमारा नाम नहीं लिए। हम इतना किए लेकिन हमारा नाम नहीं लिया। आज के बाद से मैं किसी भी कार्यक्रम में भाग ही नहीं लूंगा और आऊंगा ही नहीं। ऐसी कसाय अंदर में बांध लेता जी, सिर्फ नाम के पीछे, सिर्फ एक नाम के पीछे कि मेरा नाम होना चाहिए। नाम नहीं लिया। मेरे पिताजी ने मंदिर के लिए इतना किया, मेरे दादाजी ने मेरे मंदिर के लिए इतना किया, मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया, हमने इतनी अच्छी तरह से समाज को सजाया रखा, मेरा नाम कोई लेने वाला नहीं है, इसलिए आज से मैं मंदिर नहीं आऊंगा। कसाय व्यक्ति से थी कि भगवान से थी? कसाय व्यक्ति से थी कि भगवान से थी? कसाय व्यक्तिगत थी, भगवान से क्या द्वेष। तुम उस कसाय के राग में श्री जिनकी पूजा से वंचित हो गए, उस कसाय के राग में भगवान के अभिषेक से वंचित हो गए, उस कसाय के राग में गुरुओं की दान देने से वंचित हो गए, उस कसाय के राग में भक्ति करने से वंचित हो गया। नहीं लेना मुझे भाग, मेरा नाम नहीं लिया, सम्मान नहीं लिया। यदि नाम सम्मान की भूख है तो आचार्य भगवान का स्तवना कीर्ति तपोनिधिषु, मुनियों की स्तवन करो, उनका गुणगान करो, उनकी कीर्ति गाओ, तुम्हारी जगत में नाम फैलेगा, खूब नाम फैलेगा, खूब कीर्ति फैलेगी। स्तपना कीर्ति तपोनिधिषु, जो तप के निधि हैं, ऐसे दिगंबर मुनिराजों को जो प्रणाम करता है, उच्च गोत्र को प्राप्त करता है, जो उनको दान देता है, भोगों को प्राप्त करता है, जो उनकी उपासना करता है, पूजा को प्राप्त होता है, जो उनकी भक्ति करता है, सुंदर रूप को प्राप्त होता है, और जो उनका स्तवन करता है, जगत में कीर्ति को प्राप्त होता है। इस सुपात दान का बहुत ही अधिक महत्व है। आज इसी पर आचार्य भगवान अपनी देशना कह रहे हैं, राग की सत्ता में जो धन का अर्जन किया है, कम से कम इतना ध्यान रखना, जो कमाने में आपने पाप किया है उसके व्यय में तो पाप नहीं करना। कमाने में तो पाप कर ही रहे ना, तो इतना ध्यान रखो कि कमाने में पाप तो कर रहे हो लेकिन व्यय में पाप मत करो। व्यय सोचो कहां करना है मैं अपने धन का। धन तो कमा लिया है लेकिन धन का उपयोग करना आना चाहिए। धन तो संचय कर लिया है, अगर धन का उपयोग करना नहीं आया तो धन तुमको दुर्गति में लेके जाएगा। पापों से कमाया हुआ धन दुर्गति में लेके जाएगा यदि उसका उपयोग सही तरीके से नहीं किया। वो ज्ञानी धन को कमाने में, धन के कमाने तूने पाप किया है, कम से कम व्यय करने में तो विवेक रखना। एक और कमाने में असत्य आचरण किया, 8 रोज ध्यान किया, जो पाप वृत्ति पूर्वक कमाया है उसे पुण्य में लगा सकता था, लेकिन तूने उसे भी पाप में ही लगाया। भोगों में तो कोई कमी नहीं। बेटा कहे पिताजी हमें तो वो चाहिए मोबाइल एप्पल का, तो ले ले बेटा। कितने का? 1.5 लाख का। हो बेटी ने कहा अंजू मोबाइल चाहिए तो ले, तू भी ले ले 1.5 लाख का, तू भी ले ले। तीसरी बेटी ने कहा हमको चाहिए, तू भी ले ले। 5 लाख रुपए तुमने मोबाइल में लगा दी। कितने? और किसी ने कहा भैया मंदिर जी में 21,000 रुपए की तुम्हें रसीद काट दें। अरे अभी तो इतना दान दिया है, फिर तुम आ गए। नहीं, जितना तुम भोगों में लगाओ उससे ज्यादा दान में लगाओ। पाप में कमाया धन खर्च करना में विवेक रखो। जितना आप भोगों के लिए देते हो पैसा, उतना यदि आप पुण्य के लिए देने लगो
तो कभी आपकी दुर्गति ही ना हो। अर्जन करने में पाप किया और उस द्रव्य का उपभोग तूने किया तो अभक्ष सेवन में किया, अनाचार प्रवृत्ति में किया, तुझे मालूम नहीं था कि पाप और श्रप कितना विशाल हो रहा है। जब द्रव्य कमा रहे थे उस समय आपने अपने देह का ध्यान नहीं रखा था, खून पसीना एक कर दिया था। जब इतनी मेहनत से कमाया है तो कुछ सदुपयोग तो कर लेते, दान देने के भाव आए, परंतु वहां भी कृष्ण और नील ईर्ष्या खड़ी हो गई। मैं सब कुछ लौटाने को तैयार हूं, परंतु मेरा नाम होना चाहिए। पटिया लगेगा कि नहीं लगेगा हमारा? हम दे तो देंगे, मंदिर बना तो देंगे, मंदिर में फर्श भी लगवा देंगे, लेकिन फर्श पे हमारा नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखवा दो तुम फर्श पे नाम, फिर बाद में बच्चे आते हैं, ये अमुक चंद ये मारी लात, चले आओ क्षेत्रों पर सीढ़ियों पे नाम लिखें आदमियों के। ये रामदास जी, उन्होंने फिर रखा पैर, अब रखेंगे श्यामदास पे पैर, फिर रखा दूसरा पैर श्यामदास पे, तीसरा पैर घनश्याम दास पे, ये पैर रखे जा रहे हैं तुम्हारे नाम पे। किस नाम के लिए तुम रो रहे थे? सीढ़ी पे। अरे गजब है, लोग तो संडासों पे नाम लिखाते हैं, पंखों पे नाम लिखाते हैं। हमारी तरफ से मंदिर में पंखा लगाया गया, एक छोटी सी चीज भी देंगे ना, गिलसिया भी देंगे, थाली मंदिर में देंगे तो उस पर भी नाम लिखा देंगे, अमुक चंद की स्मृति में हमने मंदिर में थाली दान दी। अरे साहब, अमुक व्रत के उद्यापन में अमुक चंद जी ने 5 थालियां दान दी। स्टील की थाली भी नहीं छोड़ी, स्टील की थाली में नाम खुदवाना है अपना, नाम चाहिए हर जगह नाम। सब कुछ लाने तैयार है, परंतु मेरा नाम होना चाहिए। नाम के राग में इतनी लीन हो गया कि जहां दान देना था उस पर भी ध्यान नहीं दिया कि दान किसमें जाएगा। मेरे द्रव्य से कहीं लोग बॉटल तो नहीं पी रहे हैं। जिसके घर में फूटी कोड़ी नहीं थी वे महलों में रह रहे थे। आपने दान इसलिए नहीं दी था, आपके दान इसलिए दिया था कि जिससे जिन शासन प्रभाव ना हो। ये देखना चाहिए, पता चलता है लोग दान के पैसे से अपना महल बना लेते हैं। बिहार के नाम से, साधुओं के बिहार के नाम से, आहार के नाम से धन इकट्ठा कर लिया, उस धन से अपना महल खड़ा कर लिया। एक बिहार में मकान बन गए, खाने के जिनके लाले पड़ते थे, जिनके किराए से रहते थे, खाने के लाले नहीं थे, बिजनेस कोई था नहीं, एक बिहार उन्होंने साधु को कराया, वो मकान बना लिया बड़ा सा 50 लाख का। अब बताओ ये 50 लाख रमेश आए कहां से होंगे उसके पास? कहां से आए होंगे? ये दान का पैसा है। उसको खाने वाला 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनता है। जिनके घर में फूटी कोड़ी नहीं थी, हम नहीं कह रहे भैया, नहीं तुम कहो महाराज जी आप कह रहे, हम तो आचार्य होंगे पढ़ रहे हैं। जिनके घर में, क्योंकि आचार्य तो अनुभवी होते हैं, सब अनुभव होता है उनको कि कौन कैसे कैसे क्या क्या करता है। तो जिनके घर में फूटी कोड़ी नहीं थी वे महलों में रह रहे हैं। आपने दान इसलिए नहीं दिया था, आपने दान इसलिए दिया था कि जिन शासनिक प्रभाव ना हो, रागियों के घर बनाने के लिए दान नहीं दिया था, रागियों की विषयों की वृद्धि के लिए दान नहीं दिया था, राग की हानि इसलिए दान दिया था जिससे मिथ्यात्व की वृद्धि हो, अनाचार की वृद्धि हो। ऐसे स्थान पर दान देना तो दूर, खड़ा होना भी पाप है। तुम्हें लगता है कि ए भैया ये लोग पैसे का उपयोग दूसरी जगह कर रहे हैं, सही जगह उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे स्थान पर अंजू कभी उनके साथ मत खड़े होना। तुम्हें समझ में आता है कौन व्यक्ति वास्तव में पैसे का सही उपयोग कर रहा है और कौन व्यक्ति नहीं कर रहा है, सिर्फ संचय कर रहा है और उसको उपयोग दूसरी जगह करेगा। ऐसे लोगों के हम तुम्हारे साथ नहीं है। वो कहे भैया 1 लाख तो देना है, नहीं एक क्या, 1 फूटी कौड़ी नहीं देंगे हम इसमें। हमें ऐसे स्थानों पर आपके साथ नहीं है जिन स्थानों पर अनाचार अत्याचार, आप उस पाप का दुरुपयोग, उस धन का दुरुपयोग करोगे। 1 रुपए लगाओगे, 10 रुपए खाओगे, बिल्कुल साथ नहीं देना।
तुम तो कहीं दान देना भी हो, तुम तो बताओ क्या करना, मैं बना के देता हूं। बेदी चाहिए तुमको कि पैसा चाहिए? बेदी चाहिए कि पैसा चाहिए? कि बेदी चाहिए तो ठीक है, हम बनाते देते हैं बेदी। पैसा किस लिए? तुमको तो बेदी चाहिए, तुमको तो भगवान चाहिए, पैसे किस बात के? मैं भगवान विराजमान करके देता हूं, हम लाते बेदी, हम बनाते बेदी। एक क्या 1 करोड़ भी लगे तो हम लगाएंगे ना, तुम क्यों 1 लाख हमसे मांगते हो? हम लगा बनाते हैं बेदी, हमारे सामने हम बनाएंगे तो कम से कम संतुष्ट तो रहेंगे कि मैंने पैसा लगाया उसमें, वो पैसा वहां पर लगा है। और लेकिन तुम दे दिए और बाद में तुम्हें पता चला कि अरे वो पैसा तो सब नष्ट हो गया, क्योंकि दिया था जिस समय प्रोजेक्ट बनाया था तब पैसा दे दिया था, लेकिन आधा अधूरा पैसा आया तो प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो सब पैसा गया पानी में। क्योंकि 10 साल पहले प्रोजेक्ट बनाया था, अब 10 साल बाद उसकी योजना बन रही है, तब तक पैसे ले चुके। जिस समय लिया था उस समय वैल्यूएशन 1 लाख रुपए के हिसाब से सोची थी, लेकिन अब जब बनाना है उसकी वैल्यूएशन 10 लाख हो गई, क्योंकि 10 साल बाद रेट बढ़ गई। क्योंकि प्रोजेक्ट तो आज चालू, भूमिका आज बनाई थी, लेकिन कार्य आज शुरू किया नहीं, कार्य 5 साल बाद शुरू किया, 7 साल बाद शुरू किया। अब 7 साल बाद उस कीमत, पैसे की कीमत तो रही नहीं जो तुमने दिया था, वो तो सब आया गया खबा। अब तो फिर नया ढूंढेंगे, ये वो तो खत्म ही हो गया, जो आया था सब चला गया। इसलिए दान भी कभी देना हो, भैया किस लिए दान चाहिए तुम्हें बताओ। हमें हमारे मंदिर में फर्श की जरूरत है, ठीक है भाई, कितना स्क्वायर फुट फर्श है? हम बेचते मार्बल, चलो तुम्हें पैसा क्यों चाहिए? आपको 10,000 स्क्वायर फुट का लिए मार्बल के लिए पैसा चाहिए ना, हम 10,000 स्क्वायर मार्बल ही बेच दे रहे ना। अब मार्बल को तो कोई खाएगा नहीं, आज नहीं तो कल लगाएगा, अब जब काम लगे तब लगाएगा, लेकिन लगेगा ना। अब चाहे रेट बढ़े चाहे कछु, तुम्हारा माल तो वहां रखा हुआ है, वो तो अब लगाना ही पड़ेगा उसे। पैसा दे दियो आपने तो बाद में प्रोग्राम चेंज हो जाता है, नहीं मार्बल नहीं लगाया, अब कोटा स्टोन का भाव हो गया या ग्रेनाइट का हो गया, तो वो कम पड़ गए पैसे, तो फिर दूसरे से और लेना पड़ा। इसलिए क्या आवश्यकता है, उस दान को समझो। अमुक आवश्यकता है, चलो मैं देता हूं, तुम्हारा वैल्यूएशन 5 लाख का था, हम तो वस्तु देते हैं, चाहे 5 या 7 लाख में भी आएगी तो हम पूरी वस्तु उपलब्ध लगा के आपको देते हैं। ये दान जो आप करते हो ना, ऐसा दान, उस दान से आपको संतुष्टि होगी हमेशा। पैसे देने वाले दान से आपको संतुष्टि नहीं होगी कभी भी। आपको बस यही लगेगा, देखो उसने इतना खा लिया, उसने इतना रख लिया, इतना तो लगा ही नहीं था, इतना सा तो लगा है और इतना ले लिया हमसे। बार बार अंदर यही भाव आते रहेंगे, आपको विशुद्धि नहीं बन पाएगी दान देने के बाद भी। और आप स्वयं अपने हाथ से उस चीज को लगाएंगे तो कोई कह रहे यार इतना थोड़ी लगता है, अरे भैया हमने खुद लगाया, इतना ही लगाया, कोई ने नहीं खाया बीच में, कोई ने नहीं रखा, जितना लगना था हमने खुद अपने हाथ से खुद जाके लगवा दिया है, तो बीच में ना खाने का टेंशन नहीं, कोई ने रख लिया कि पता नहीं उपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने दिया था तो बेदी बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने तो कोई गेट बनाने में लगा दिया पैसा, खिड़की लगाने लगा दिया पैसा, वहां नहीं था पैसा, धर्मशाला में लगा दिया पैसा। दिया था मंदिर के लिए पैसा, लेकिन अब मंदिर का काम में बहुत समय था, तो अभी धर्मशाला बन रही तो धर्मशाला में लगा दे रहे, तो तुम्हारा पैसा पूरा धर्मशाला लगा दिया। तो आप जिस स्थान पर सोचते थे, फिर बात अरे यार तुमने कुछ किया नहीं, पैसा कहाँ गया? अरे वो सब लग गया, जरूरत थी तो उधर लगा दिया। अब आपका मन खराब होता रहेगा, हमने इसलिए थोड़ी ना दिया था, हमने तो इसके लिए दिया था। इसलिए अपने सामने अपने हाथों से दान देना चाहिए। क्या चीज की आवश्यकता है? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि निर्गंत योगी को यदि आप दान दे रहे हैं तो उस मुनि को भी आप निहाल लो। जब मुनि को निहालने की बात रहे तो संसार के लोग जो झोली फैलाए घूम रहे हैं उन्हें भी निहाल लेना कि मेरे द्रव्य में से ये निज द्रव्य का सेवन करने में दिन भर सो रहे, टीवी देख रहे, मोबाइल चला रहे, ऐसा दान गया तेरा दान कुपात्र भूत हो गया। एक इधर दिगंबर मुद्री है, एक दूसरी जगह आप दान दे रहे हो, तो देख लो कि हम यहाँ दान दे रहे, दिगंबरों के हाथ दान देंगे तो दिन भर ध्यान अध्ययन में लगेगा, और दूसरी जगह हम पैसा खर्चा करके आ रहे हैं, वो दिन भर अशुभ क्रियाओं में लगा रहेगा, और आपके दान का फल क्या मिलेगा?
ये देखना चाहिए किसको हम दे रहे हैं। पात्र कुपात्र को दान नहीं देना, कुपात्र को दान नहीं देना। एक व्यक्ति मांसाहारी है, तुम्हें दया आ रही है, उसे खाना भी खिला रहा है, तुम ये देखो कि उसको बाद वो करेगा क्या, करेगा क्या, उसकी स्थिति बनेगी क्या, फिर वो जाकर जीवों की हत्या करेगा। निरामिष त्याग करो मांस का। तुम्हें पैसे की जरूरत है, कोई गरीब है आपके पास मदद मांगने आता है, तो तुरंत मदद नहीं कर देना, पहले निरामिष बनो, मध्य मांस मजूरी का त्याग करो, उसके बाद अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। पहले हमें करके दिखाओ, विश्वास करके दिखाओ कि तुमने मांस आदि का त्याग कर दिया है, शराब आदि का त्याग कर दिया है, अब हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पहले हम मदद करेंगे तो क्या करेगा, वो जाके पैसे को शराब में और उसमें उड़ा देगा। इसलिए पात्र को देखकर दान देना चाहिए। ऐसा नहीं अरे यार खर्च नहीं जाता, दी तो दो 500 में क्या जाता है, लेकिन 500 बनाने कितने जीवों को घात करके खा जाएगा। तुम लगा अरे दे तो दो 500 का जाता है, 1000 रुपए क्या जाता है, करता रहेगा, जो खाना हो खा लेगा। नहीं भाई, ऐसे नहीं। निरामिष भोजन, मद्य का त्याग है क्या आपका, मांस का त्याग है क्या, नहीं है त्याग, तो हमारे द्वारा कोई भी आपकी मदद नहीं की जाएगी। यदि त्याग है तो बिल्कुल हम आपकी मदद करने तैयार हैं। मैं अपने पैसे को अभक्ष खाने के लिए नहीं दूंगा। एक बार आज बताया था आपको, आचार्य श्री के पास एक व्यक्ति रोते हुए आया, बोला प्रायश्चित दे दो गुरुजी, प्रायश्चित बहुत बड़ी गलती हो गई। कि क्या गलती हो गई, कि हम जब जा रहे थे रास्ते में 3-4 भिखारी बैठे हुए थे, वो बोले कुछ दे दो खाने के लिए, बहुत दिनों से खाया नहीं है हमने। तो हमको दया आ गई। मोहित दया भी करना तो बहुत समझ के करना, तुम्हें जरा में दया आ जाती है तो। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। सामने होटल थी, उसने भाई इनको खाना खिला देना। होटल वाले ने खाना खिला दिया और बाद में बिल जब इसके पास आया, ये तो कह के चला गया, उसके ऑफिस में बिल भेज दिया गया। वो बिल आया, बिल देख के दंग रह गया। उन्होंने मांस खाया, मटन खाए, अंडे खाए, ये खाए वो खाए, दुनिया भर का शराब पी, सब खाया उन्होंने व्यसन। वो पूरा बोल सीट तो बोल के गया था ना खिला देना, तो वो उसको क्या दिक्कत, और ज्यादा खाओ तुम तो। वो पूरा पेमेंट उसको करना पड़ा, उसका पूरा पेमेंट उसको करना पड़ा। वो रोता रोता आया कि मेरे द्वारा आज ऐसा पैसा देना पड़ा, उस होटल वाले को देना पड़ा मुझे पैसा। तुम्हें बोल के आया था खाना खिला देना, मैं तो ये सोचा था दाल रोटी सब्जी खिला देगा वो, मुझे क्या पता था ये लोग ऐसा भोजन करेंगे। इसलिए कभी भी दान कोई भी पैसा देना और रमेश किसी को भी, तो पहले पूछ लेना करोगे क्या इस पैसे का, तुम करोगे क्या तुम इस पैसे का, उसके घर का बैकग्राउंड पता कर लेना, ये खाता है पीता है क्या करता है। मैं इसको आज पैसे दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम 10,000 किसी को ऐसे भी दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10-20 हजार रुपए ऐसे भी देने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 10-20 हजार का करेगा क्या है ये भी पता कर लेना। नहीं तो अंजू तुम्हारी देवी रो के मत दो, तुम कह दो अरे नहीं कोई नहीं होता दे दो, अपने तो काम आते रहे सब लोग। पूछ लेना दे रहे हम तुम्हें, इस पैसे का करोगे क्या। श्री जी की स्थापना करेगा अथवा अपने हाथ से भगवान की अरन की प्रतिमा विराजमान करेगा, क्या करेगा, श्री की स्थापना करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, गुरुओं को दान देगा, क्या देगा ये पता कर लेना, तब जाके दान देना। क्योंकि दान अच्छा है तो बुरा भी है, जो चीज अच्छी होती है ना वो बहुत बुरी भी होती है। मोबाइल अच्छे हैं तो बुरे भी बहुत हैं, ऐसा नहीं समझना सिर्फ अच्छे हैं। तो जो चीज अच्छी होती है वो बुरी भी होती है। दान अच्छा होता है, चक्रवर्ती का वैभव दिलाता है, तो दान को बहुभूमि में भी लेके जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ के, आपका समय कल फिर आओगे
तो कल फिर आओगे तो फिर और इसको आचार्य योगन ने दान के विषय में क्या कहा है इसको हम समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की